हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये प्रॉब्लम एक एक्सपीरियंस्ड लेवल पे जब इंटरव्यू होता है उसमें पूछी जाती है। ये कोडिंग राउंड का इशू प्रॉब्लम है प्रॉमिस डॉट ऑल का पॉलीफिल लिखना। क्या राइट अ पॉलीफिल फॉर प्रॉमिस डॉट ऑल। तो बेसिकली पॉलीफिल क्या होता है कि कुछ ओल्डर ब्राउज़र्स में जब कुछ फंक्शनैलिटीज़ काम नहीं करती हैं जो कि लेटेस्ट हैं, तो उनके लिए हम पॉलीफिल लिखते हैं सो दैट कि ये जो फंक्शनैलिटी है उन ओल्डर ब्राउज़र्स पे भी ये चले। इस तरीके की चीज़ को हम पॉलीफिल कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले समझते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल होता क्या है, उसके बाद हम इसका एक पॉलीफिल लिखेंगे सो दैट इसका मतलब ये भी कह सकते हैं आप सिंपल लैंग्वेज में कि हम अपना एक प्रॉमिस डॉट ऑल लिखेंगे इंस्टेड ऑफ जो जावास्क्रिप्ट हमें डिफ़ॉल्ट देती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं प्रॉमिस डॉट ऑल करता क्या है। प्रॉमिस डॉट ऑल जो है ये एक फंक्शन है जो कि एक्सेप्ट करता है एरे ऑफ प्रोमिसेस, और अगर सारे के सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है जिनमें सबके सारे प्रोमिसेस की रिजॉल्व वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई भी अगर प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होने के बजाय रिजेक्ट हो जाता है तो ये इमीडिएटली ये प्रॉमिस भी रिजेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये एक एरे ऑफ प्रोमिसेस को एक सिंगल प्रॉमिस में क्लब कर देता है। जैसे ये लिखा हुआ है प्रॉमिस 1, प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 3, और ये प्रॉमिस डॉट ऑल सारे के सारे प्रोमिसेस को एक सिंगल प्रॉमिस में कन्वर्ट कर दे रहा है, क्लब कर देता है। और एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है कि ये जो रिज़ल्ट होता है ये सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में प्रॉमिस पास हुए हैं एरे में, या जिस सीक्वेंस में प्रॉमिस है एरे में, उसी सीक्वेंस में ये रिज़ल्ट भी देता है। तो हमें जो है सीक्वेंस मेंटेन करना है। और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इस एरे में हर कोई आइटम जो है प्रॉमिस ही हो। इसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि प्रॉमिस नहीं है। फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 2 पे इस कोड में 42 एक प्रॉमिस नहीं है, बट ये भी एक्सेप्ट कर रही है प्रॉमिस डॉट ऑल जो फंक्शन है इसका। तो ये प्रॉमिस डॉट ऑल फंक्शन होता है। तो हम इसका एक पॉलीफिल लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जैसे पता है कि ये प्रॉमिस डॉट ऑल डॉट देन हम लिख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं प्रॉमिस ऑल। जैसे मैं देखा था एग्जाम्पल में, ये एक्सेप्ट करता है एक एरे ऑफ प्रोमिसेस, एरे ऑफ प्रोमिसेस, और ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस। एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता है। रिजॉल्व रिजेक्ट। ओके, सो अब हमें चेक करना है कि ये जो प्रॉमिस डॉट ऑल है ये एरे के सारे प्रोमिसेस रिजॉल्व होते हैं या इनमें से कोई भी एक रिजेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम इस एरे में एग्जैक्टली कितने प्रोमिसेस हैं ये चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट नंबर, आई कैन से लेंथ इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ प्रोमिसेस। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, लेंथ। तो हमारे पास टोटल ये नंबर ऑफ प्रोमिसेस हैं, या ये लेंथ ऑफ एरे एक्चुअली। हो सकता है कि इसमें जो आइटम है वो प्रॉमिस हो सकता है वो ना हो। अब मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ जिससे मैं ट्रैक करूँगा कि कितने प्रॉमिस अभी तक रिजॉल्व हो गए हैं। इसको मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ रिजॉल्व promises that is equal to 0। यहाँ पे मैं इसे नंबर ऑफ प्रोमिसेस कर देता हूँ तो थोड़ा सा सही लगेगा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके चेक करूँगा हर एक आइटम को एरे के। तो एक फॉर लूप लेता हूँ, array of promises dot length I प्लस प्लस। ओके, तो ये हर एक प्रॉमिस को इटरेट करेगा। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है कि हो सकता है जो एरे में आइटम है वो प्रॉमिस हो ही ना, जैसे यहाँ पे था कि ये प्रॉमिस है ही नहीं। तो इस केस में हम सबसे पहले एक चेक लगाते हैं कि क्या ये प्रॉमिस है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम एक सिंपल से जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, प्रॉमिस एरे आई इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस। सो क्या ये प्रॉमिस का इंस्टेंस है या नहीं है, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया। इफ दिस इज नॉट इंस्टेंस ऑफ प्रॉमिस, तो हम इसे क्या करेंगे, ओके इफ ये प्रॉमिस का इंस्टेंस है ही नहीं, और अगर ये प्रॉमिस का इंस्टेंस है तो हम क्या करेंगे। तो अगर ये प्रॉमिस का इंस्टेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक मैं यहाँ पे रिजॉल्व एरे चेक कर लेता हूँ जो कि चेक करेगी कितने की प्रॉमिस रिजॉल्व हो गई। ओके, अगर ये प्रॉमिस नहीं है तो सिंपली मैं इसकी वैल्यू रिजॉल्व एरे में डाल दूंगा सेम इंडेक्स पे। और अगर ये प्रॉमिस है तो मैं इसे रिजॉल्व करूंगा। प्रॉमिस एरे डॉट देन ये मुझे डेटा दे देगा, रिजॉल्व एरे की आई में मैं डेटा डाल दूंगा। बट अगर ये प्रॉमिस देन में रिजॉल्व होने के बजाय रिजेक्ट हो जाता है तो मैं कैच ब्लॉक लिख देता हूँ, कैच। ये एक एरर ले लेगा,
और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि प्रॉमिस डॉट ऑल में अगर कोई भी प्रॉमिस जो है रिजेक्ट हो जाता है तो ओवरऑल जो ये प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा विथ एरर, जो हमारा अब ये सिंगल प्रॉमिस जो बन रहा है। बट अगर ये सारे के सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कैसे करेंगे सारे के सारे प्रॉमिस रिजॉल्व हो गए हैं? टाइपो हो गया है कि, तो जब कभी मैं इस एरे में कुछ पुश करूंगा तो यहाँ पे एक प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया, तो मैंने यहाँ पुश कर एक नंबर ऑफ रिजॉल्व प्रॉमिसेस में एक ऐड कर दिया है। सेम यहाँ पे भी मैंने नंबर ऑफ रिजॉल्व प्रोमिसेस में एक ऐड और कर दिया। अब अगर मेरा नंबर ऑफ रिजॉल्व प्रोमिसेस टोटल नंबर ऑफ प्रोमिसेस हो जाता है, इसका मतलब सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। इसका मतलब है सब कुछ रिजॉल्व हो गया है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ। सेम कोड में ऊपर भी लिख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये एक प्रॉमिस डॉट ऑल का पॉलीफिल है। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है? नंबर ऑफ रिजॉल्व प्रोमिसेस हम सारी की सारी एरे को लूप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर रहे हैं कि एरे में अगर जो एरे का आइटम है वो प्रॉमिस है या नहीं है। अगर वो प्रॉमिस नहीं है तो सीधे ही हम उसको रिजॉल्व एरे में डाल दे रहे हैं और नंबर ऑफ रिजॉल्व प्रोमिसेस में एक ऐड कर दे रहे हैं। तो अगर वो प्रॉमिस है तो हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं, और अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो सेम उसका रिजल्ट हम रिजॉल्व एरे में डाल देते हैं। नहीं, और अगर माना वो रिजेक्ट हो जाता है तो ओवरऑल प्रॉमिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये बेसिकली है। अब जो यहाँ पे हम आई यूज़ कर रहे हैं कि कौन सी इटरेशन चल रही है और उसी आई में हम ये डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑर्डर जो हमारा है वो मेंटेन होगा। अब हम एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। मैं इस MDN से ये प्रॉमिस कॉपी कर लेता हूँ सारे। ओके, कट करके मैं इसे नीचे लिखना पड़ेगा मुझे। प्रॉमिस ऑल। ये मैंने अपना पॉलीफिल लिख दिया। रन करके देखते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा था सेम हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर मैं किसी प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देता हूँ तो ये ओवरऑल प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। इसको मैं अगर रिजेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ओके, मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे रिजेक्ट ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो मैं इसे भी यहाँ रिजॉल्व करता हूँ। ये चल रहा है। अब मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ।
ओके ओके, ये कह रहे हैं कि इसका जो रिजेक्शन है एग्जैक्टली वो लिखा नहीं है, जबकि हमने कैच ब्लॉक लिखा हुआ है। हमने यहाँ कैच नहीं लिखा एग्जैक्टली, इसलिए इशू हो दे रहा है। ये फू जो हमारा थर्ड प्रॉमिस हमने रिजेक्ट किया है वो ये है फू के साथ, तो ये रिजेक्ट हो गया ओवरऑल प्रॉमिस। अब मैं अगर इसे रिजेक्ट करता हूँ तो हमारा एरर में 3 होना चाहिए। तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। तो एक चीज़ का आप ध्यान दोगे कि ये जो है इस प्रॉमिस के लिए वेट भी नहीं करता है। अगर कोई प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया तो इट इज़ इमीडिएटली रिजेक्टिंग। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड प्रॉमिस के लिए वेट करेगा कि ये रिजॉल्व होता है या रिजेक्ट होता है। जैसे अगर मैं थर्ड को फर्स्ट पे लिख देता हूँ और इसको फर्स्ट पे, तो ये इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाएगा। ये इमीडिएटली रिजेक्ट हो गया और हमारा रिस्पॉन्स में यहाँ पे console.log एरर कर दिया। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉमिस ऑल रिजेक्टेड प्लस एरर। सो ये ओवरऑल प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम promise.all का पॉलीफिल लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है। इसको कोड पेन पे मैं इसका कोड को कॉपी पेस्ट कर दूंगा एक, और आप चाहे तो लिंक के डिस्क्रिप्शन से कोड को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।